एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन खाने के बाद पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। पेट भर पानी पीने के बाद राजा शेर थोड़ी देर नदी किनारे ही आराम करने लगता है। कुछ समय के बाद जब जंगल का राजा शेर वापस जाने के लिए उठता है, तब उसकी नजर धूप में लेटे नदी किनारे मगरमच्छ पर पड़ती है। वो बढ़िया धूप में लेटकर अपनी शिकाई कर रहा होता है। उधर मगरमच्छ भी शेर को देख लेता है और शेर को देखकर उसे अनदेखा कर वापस लेट जाता है। मगरमच्छ का इस तरह का व्यवहार शेर को पसंद नहीं आता है। शेर गुस्से में लाल पीला हो जाता है और बेधड़क होकर मगरमच्छ पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुझे दिखाई नहीं देता, मैं जंगल का राजा हूं और तू मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है। क्या तुझे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं? चल उठ और मुझे सलाम कर, निचले जैसा पड़ा है। मगरमच्छ भी शेर को जवाब देता है और कहता है कि तू राजा होगा अपने जंगल का, मैं राजा हूं इस नदी का। वैसे भी पानी पीने तू मेरे पास आया है, मैं तेरे पास नहीं आया, बल्कि तुझे मुझे सलाम करना चाहिए। चल निकल यहां से, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मगरमच्छ की बात शेर के सीने पर तीर की तरह चुभ गई। शेर गुस्से में आग बगुला हो गया और अपने अहंकार के सामने खुद को मगरमच्छ पर हमला करने से रोक नहीं पाया। उसने आओ ना देख ताओ सीधे मगरमच्छ पर हमला बोल दिया। इस हमले में मगरमच्छ पूरी तरह से घायल हो गया। क्योंकि मगरमच्छ नदी के बाहर था, इसलिए वो कमजोर पड़ गया था। किसी तरह से मगरमच्छ अपनी जान बचाकर वापस नदी में चला जाता है। शेर मगर पर हमला करने के बाद खुश होते हुए वापस अपने जंगल लौट आता है और मगरमच्छ अपने बदले की आग में जलता रहा और शेर का दोबारा आने का इंतजार करता रहा। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है। कुछ समय के बाद एक दिन नदी के पार से शेर की मुंह बोली बहन हिरनी का भाई दूज का न्योता आता है। शेर बड़ा ही खुश होता है कि चलो आज मेरी बहन का न्योता आया है, उसके घर दावत होगी, बड़ा मजा आएगा। पर शेर भूल चुका होता है कि अपनी बहन के घर जाने के लिए उसे उसी नदी को पार करके जाना होगा। शेर खुशी खुशी नदी को पार करने के लिए नदी में उतर जाता है। वही टकटकी लगाए बैठा मगरमच्छ उसे दूर से ही निहार रहा था और बदला लेने के लिए उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही शेर किनारे पहुंचने वाला था, वैसे ही मगरमच्छ ने उस पर घातक हमला कर दिया। शेर आधा पानी में था। उसने शेर को खूब धोया, पटक पटक के धोया। इस लड़ाई में शेर कमजोर पड़ गया। मगरमच्छ ने उसे पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तरह से मगरमच्छ ने अपनी हार का बदला शेर से लिया और शेर को खूब सबक सिखाया। शेर को इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ना ही वह इस युद्ध के लिए तैयार था। आधा पानी में होने की वजह से शेर कमजोर था, इसलिए वह मगरमच्छ को हमले का जवाब नहीं दे पाया। पर हाँ, इस युद्ध में शेर का अहंकार टूट चुका था और उसे समझ आ गया था कि पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जाता। शेर और सियार की कहानी। एक समय सुंदरबन नामक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। शेर प्रतिदिन नदी किनारे शिकार करने जाता था। एक दिन शेर जब नदी किनारे से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सियार देखा। जैसे ही शेर सियार के पास पहुंचा, सियार शेर के पैरों के पास लेट गया। शेर ने पूछा, अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? सियार ने कहा, तुम बहुत महान हो, तुम जंगल के राजा हो, मुझे अपना सेवक बना लो। मैं समर्पण और भक्ति के साथ आपकी सेवा करूंगा। बदले में तुम्हारे शिकार में से जो कुछ बचा है उसे मैं खा लूंगा। शेर ने सियार की बात मानी और उसे अपना नौकर बना लिया। अब जब भी शेर शिकार के लिए जाता तो सियार भी उसके साथ जाता था। इस तरह साथ में समय बिताकर दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। शेर के शिकार का बचा हुआ मांस खाकर सियार मजबूत होता जा रहा था। एक दिन सियार ने शेर से कहा, अब मैं भी तुम्हारे समान बलवान हो गया हूं, इसलिए आज मैं हाथी पर आक्रमण करूंगा। जब वो मरेगा तो मैं हाथी का मांस खाऊंगा।
जो कुछ मांस मेरे पास से बच जाता है वो तुम खाओ। शेर ने सोचा कि सियार दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। सियार पेड़ पर बैठ गया और हाथी की प्रतीक्षा करने लगा। शेर को हाथी की ताकत का अंदाजा था, इसलिए उसने सियार को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तभी एक हाथी उस पेड़ के नीचे से गुजरने लगा। सियार हाथी पर हमला करने के लिए उसके ऊपर कूदा, लेकिन सियार सही जगह पर नहीं कूद सका और हाथी के पैरों में गिर पड़ा। जैसे ही हाथी ने अपना पैर बढ़ाया, सियार उसके पैरों तले दब गया। इस तरह सियार ने अपने दोस्त शेर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की और अपनी जान गंवा बैठा। शिक्षा। कई बार आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास भी मुसीबत का कारण बन सकता है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर अपना भोजन करने के बाद एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल था। चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसने शेर के पूंछ को देखा। वो उस पूंछ पे चढ़कर खूब उछलने कूदने लगा। वो चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ता और पूंछ के ऊपर से सरकता हुआ नीचे आता। इस उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। उसने झट से चूहे को अपने नाखूनदार पंजों में पकड़ लिया। उस शेर ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी नींद को खराब किया। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? चूहे ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपकी इस दया को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले मैं आपकी कुछ सहायता जरूर करूंगा। इस पर शेर ने कहा, तुम इतने छोटे से जीव मेरी क्या सहायता क्या करोगे? अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस तरह उस चूहे की जान बच गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि शेर एक जाल में फंस गया। वो जाल शिकारियों के द्वारा बिछाई गई थी। उस जाल में फंसने के बाद शेर बड़ी जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये दहाड़ जंगल के सभी जानवर सुन पा रहे थे। यह आवाज चूहे को सुनाई दी। वो बिना कुछ सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ा और जल्द ही शेर के पास पहुंच गया। उसने शेर से कहा, आप डरिए मत, मैं इस जाल को काटकर आपको आजाद कर दूंगा। इसके बाद चूहे ने जाल काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चूहे ने उस जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। शेर ने कहा, तुम वही चूहे हो ना जिसे मैं मारने वाला था? चूहे ने कहा, जी महाराज। शेर को अपने व्यवहार पे बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने चूहे से कहा, तुम सही कह रहे थे, आज तुम मेरी सहायता न। शेर को अपने व्यवहार पे बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने चूहे से कहा, तुम सही कह रहे थे, आज तुम मेरी सहायता नहीं करते तो मेरी जान नहीं बचती। अब आज से हम दोनों दोस्त हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर अपना भोजन करने के बाद एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल था। चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसने शेर के पूंछ को देखा। वो उस पूंछ पे चढ़कर खूब उछलने कूदने लगा। वो चूहा शेर की पूंछ पर चढ़ता और पूंछ के ऊपर से सरकता हुआ नीचे आता। इस उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। उसने झट से चूहे को अपने नाखूनदार पंजों में पकड़ लिया। उस शेर ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी नींद को खराब किया। अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? चूहे ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं आपकी इस दया को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले मैं आपकी कुछ सहायता जरूर करूंगा। इस पर शेर ने कहा, तुम इतने छोटे से जीव मेरी क्या सहायता क्या करोगे? अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इस तरह उस चूहे की जान बच गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि शेर एक जाल में फंस गया। वो जाल शिकारियों के द्वारा बिछाई गई थी। उस जाल में फंसने के बाद शेर बड़ी जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये दहाड़ जंगल के सभी जानवर सुन पा रहे थे। यह आवाज चूहे को सुनाई दी। वो बिना कुछ सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ा और जल्द ही शेर के पास पहुंच गया। उसने शेर से कहा, आप डरिए मत, मैं इस जाल को काटकर आपको आजाद कर दूंगा। इसके बाद चूहे ने जाल काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में चूहे ने उस जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया।
शेर ने कहा, तुम वही चूहे हो ना जिसे मैं मारने वाला था? चूहे ने कहा, जी महाराज। शेर को अपने व्यवहार पे बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने चूहे से कहा, तुम सही कह रहे थे, आज तुम मेरी सहायता न। शेर को अपने व्यवहार पे बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसने चूहे से कहा, तुम सही कह रहे थे, आज तुम मेरी सहायता नहीं करते तो मेरी जान नहीं बचती। अब आज से हम दोनों दोस्त हैं।